पाठ 7। दान का हिसाब। एक राजा था। वह कपड़ों के ऊपर हजारों रुपये खर्च कर सकता था, लेकिन दान नहीं दे सकता था। उसके राज दरबार में गरीबों, विद्वानों, सज्जनों की कोई पूछ नहीं होती थी। एक समय की बात है, उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, लेकिन वह यह कहकर सहायता देने से इनकार कर देते कि यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जब लोगों ने बहुत विनती की तो वह कहने लगा, लोग कभी अकाल से पीड़ित होंगे तो कभी भूकंप से। इन प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करते करते सारा राजभंडार खत्म हो जाएगा, मैं दिवालिया हो जाऊंगा। राजा की बात सुनकर लोग निराश होकर चले गए। इधर अकाल का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। न जाने कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत विनती की, सिर्फ 10,000 में ही काम चलाने को कहा, लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, बोल पड़ा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन पीड़ितों को मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। लोग डर गए और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राजा हंसते हुए बोला, इन छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। 2 दिन बाद राजसभा में एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, सन्यासी की इच्छा पूरी करो। जब राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सन्यासी बोला, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। वह आगे बोला, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। राजा तैयार हो गया। उसने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी खुश होकर घर लौट आया। राजा के आदेशानुसार राजभंडारी सन्यासी को भिक्षा देने लगा। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद उसने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। वह चिंतित हो उठा। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री भी चिंता में पड़ गया। उसने भंडारी से बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया। भंडारी को तुरंत हिसाब करने का आदेश दिया। भंडारी ने हिसाब करके बताया, 10,48,575 रुपये। सुनते ही मंत्री घबरा गए। मंत्री ने राजा को बताया कि राजकोष खाली होने जा रहा है। जब राजा ने पूछा, वह कैसे? तो मंत्री ने कहा, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से 10 लाख रुपये झटकने का उपाय कर लिया है। राजा के होश उड़ गए। राजा के आदेश पर सन्यासी को तुरंत राजसभा में बुलाया गया। उसके आते ही राजा रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा?
सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, मुझे अकाल पीड़ितों के लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने रकम कम करने को कहा, लेकिन सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में राजा के दान की खबर फैल गई और सभी अपने राजा की तुलना कर्ण से करने लगे।